अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे सैलाब मुतासरा इलाक़ों में कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। सैलाब मुतासरा इलाक़ों में मुख्तलिफ़ NGOs, इनफरादी लोग वहाँ जा कर अब भी काम कर रहे हैं और वहाँ पर अब वो मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं और उसके साथ साथ राशन तकसीम हो रहा है, कुछ इमदादी सामान तकसीम हो रहा है, कुछ जो है वो नेट्स तकसीम हो रहे हैं, वहाँ पर कुछ जालियाँ तकसीम की जा रही हैं, जो कि अब बहुत बड़ा जो एक मसला है वो सेहत का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इन सैलाब मुतासरीन के सामने खड़ा है, जिससे बहुत बड़ी तादाद में बच्चे और हामला ख़वातीन, बच्चियाँ वो सब मुतासर हो रही हैं। और इस हवाले से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन भी सरगर्म है माशाल्लाह। उनके लोग भी जगह जगह जहाँ जहाँ वो मौजूद हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं और मकामी अफराद की जानिब से भी समाजी तंजीमों के साथ ताउन किया जा रहा है, उन्हें वेलकम किया जा रहा है और उनके साथ मिलकर लोगों की खिदमत की जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ एक और भी अफसोसनाक बात देखने में आ रही है कि कुछ इलाकों में बाज़ लोग सैलाब मुतासरीन के नाम पर इमदाद बटोरने के लिए गलत मालूमात भी फराहम कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ चैनल्स के शोज़ में भी कॉल्स करके गलत मालूमात देते हैं और जब वहाँ इलाके में लोग पहुँचते हैं तो वहाँ सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती है। तो ये एक अफसोसनाक बात है जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी शहरी को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए कि कराची से ख़ास तौर पर या किसी भी इलाके से अगर कुछ लोग इमदाद ला रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि वो किस तरह से इमदाद वो जमा करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं कि मुतासरीन की मदद करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है और लोग उन पर एतबार करके उन्हें डोनेशन देते हैं। तो वो डोनेशन जब तक उन ज़रूरतमंद लोगों तक ना पहुँचे तो किसी को भी दिली तौर पर सुकून नहीं मिलता है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब अब्दुर्रऊफ साहब ने, जो कि मरियम फाउंडेशन के हेड हैं। उनसे हम मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि पिछले हमारे शोज़ में आप आ चुके हैं और उसमें एक कॉलर ने हमें बताया था जैकबाद के इलाके में गड़ी खैरू का एक इलाका उन्होंने बताया था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो आप बताएं कि वहाँ भी आप गए और इस दौरान में आपने क्या क्या काम किया। सर, जो आपके ही शो में लास्ट शो में हमारे उसमें कॉल आई थी उनकी गड़ी खैरों से, और उन्होंने लाइव ये क्लेम किया था कि यहाँ पर अभी तक गवर्नमेंट का कोई काम नहीं हुआ है, कोई दूसरी NGOs नहीं आई। और दूसरी, अच्छा, मैं 1.5 महीने से जा रहा हूँ, माशाल्लाह इतना ट्रिप हो गया, इतना लोगों को समझ रहा हूँ कि मैंने थोड़ा सा निगेटिव सोच के साथ स्टडी शुरू करी और कराची से निकलने से स्टार्ट कर दी पेट्रोल पंप से ही, कि कितनी गाड़ियों में कितना पेट्रोल होता है, किस तरह कौन लोग जा रहे हैं, वो सब चेक करना शुरू कर दिया, अपना फोकस करा। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें ये पता चला, जो हमारे साथ जो टीम थी, जो वॉलंटियर थे, जो डॉक्टर्स थे, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, आपके तवस्सुल से जो हमें हेल्प मिली वो हम आगे बात करेंगे। तो उन लोगों ने मुझे सबने बताया कि सर यहाँ जहाँ आप जाने की, जो बंदा मेरे साथ 6 घंटे कैंप करा उसने मुझे बोला सर मैं 2 कैंप करके आया हूँ। आप मुझे जैकबाबाद के लिए आप बोल रहे हैं, मैं 2 कैंप करके आ चुका हूँ। इसी तरह से और दूसरे लोग भी वहाँ कैंप कर चुके हैं। तो मैंने कहा यार हमें तो ये पता चला यहाँ तो कोई कैंप ही नहीं है, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर उसके बाद फिर हमने और लोगों से वहाँ अप्रोच करा, रब्ता करा, कश्ती वालों से बातचीत करी, ट्रांसपोर्ट वालों से मैंने इंटरव्यूज़ करे, छोटे छोटे सबसे बातें निकलवाने की कोशिश करी। वहाँ जूही पे जहाँ JT है वहाँ पर एक साहब हमें मिल गए, तो उन्होंने सारी डिटेल मुझे और बताई। ऐसे भी लोग मिले कि उन्होंने कहा ये शो वाले, इनको आप मेडिसिन मत दो, आपकी कीमती चीज़ें कहीं और चले जाओ, इधर ऐसा नहीं है, आप कहीं और चले जाओ। जो आप कह रहे हैं, जो खैरो जतोई के लिए हम नेक्स्ट संडे का हमारा प्लान था और स्टिल अभी भी है, अगर हमें सही बात अगर आ जाए हमारे सामने, तो उन साहब को आज मैंने रब्ता किया। गड़ी खैरो के लिए नेक्स्ट वीक का था ये, तो हम करके आए कल सवेरों में बलूचिस्तान की बॉर्डर के ऊपर। और इंतहाई मुश्किल तरीन अभी तक के ट्रिप में जितने भी करें सबसे मुश्किल काम अभी हम करके आए, वो आपकी मदद थी। ये जूही है, डिस्ट्रिक्ट जूही के लगता है, वो ताल्लुक का जूही लगता है, लेकिन जो जूही की JT है उससे भी 26 किलोमीटर अंदर। पहले हम लोग बोट की एक बहुत लंबी जर्नी थी जो बोट हमने करी, और फिर उसके बाद जब हम गए हमें पता चला 26 किलोमीटर हमें स्कूटरों पे जाना है, कच्चे के अंदर। हमारे साथ ज़ईफ़ भी थे, सामान भी था, वो हमने स्कूटरों पे जर्नी करी हमने वो। और उसके बाद जब हम पहुंचे तो सांस ली तो पता चला भी नीचे कश्तियाँ खड़ी हुई लकड़ी की, इनमें हमें बैठना है, जिसमें 4 से ज़्यादा बंदे नहीं बैठ सकते, क्रू बैठना है। और वो इंतहाई पेचीदा है, वो शेयर करिए आपको वीडियोस। फिर वहाँ से हम लोग जब वहाँ पहुँचे फिर हम फिर खुश हो गए, चलो अब पहुँच गए कच्चे में। जब कच्चे में पहुँचे तो पता चला यहाँ से 600 km अभी मीटर हमने और चलना है, घुटनों घुटनों तक कीचड़ के अंदर। तो खैर हम वहाँ पहुँचे, जितनी फ्रस्ट्रेशन, जितनी ज़रा सी वो थी थकन, वो तब उतर गई जब वहाँ पेशेंट आना शुरू हुए।
हमारी बात वहाँ से इस तरफ निकल गई, लेकिन ये पूरी कर दूं यहाँ पर बात सर। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो थोड़ी सी हमें फ्रस्ट्रेशन थी उस जगह के हवाले से, या जिसने हमें गाइड किया था सही नहीं किया था। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे और हमारी क्लिनिक स्टार्ट हुई है तो मैंने ये देखा कि विद इन 35 मिनट्स और 45 मिनट्स वहाँ पर बच्चे आना शुरू हुए। अख्तर भाई, आई स्वेयर टू गॉड कि वहाँ पर 90% पेशेंट जो था सिर्फ बच्चा था, वो मैंने आपको शेयर भी करा, और वो टेस्ट किट भी मैंने आपको शेयर करी। और उन 90% बच्चों में से मोर देन 90% मलेरिया था। वहाँ कुछ बच्चे ऐसे आए कि शफलिंग करते हुए आ रहे थे, वो यूं कपकपाते हुए आ रहे थे। वो डॉक्टर्स मुझे पकड़ा के दिखा रहे थे कि रऊफ साहब आप इनको ज़रा चेक करें। और जो छोटे छोटे गोद के 4 महीने के 6 महीने के बच्चे थे, वो इतने बर्निंग पे पॉइंट पे थे कि जैसे अंडा हम निकालते ना बॉयल करके उसको छीलते, वो बच्चे ऐसे गर्म हो रहे थे। तो हमें ये खुशी हुई कि हमने जितनी भी यहाँ मेहनत करी, जितनी भी हमारा टारगेट 2-2.5 हज़ार पेशेंट का था, अब हमारे साथ 35 कार्टन लेके जाना और फिर 35 कार्टनों को दोबारा इस सारी ट्रांसपोर्ट करना, यूं कर इस जो बताइए आपको तकलीफ दे। लेकिन मैंने कहा हम 400-425 बच्चे देखे, वहाँ इससे ज़्यादा नहीं था पेशेंट। तो मैंने अपने साथियों को भी समझाया कि यार हम कोई गिनती पूरी करने थोड़ी आए, हम अल्लाह ताला ने शायद इन बच्चों के लिए लाए थे, हम उनको एक भरपूर बेहतरीन काम करके गए। और जो आपके तवस्सुल से वहाँ पर जो भी हमें टीम थी, वो जब आप पूछेंगे बताऊंगा, तो उन्होंने कहा कि हमने बता सकते हैं सिंधी का एक एनजीओ उसकी सर जो वहाँ पर जो सबसे पहली जो आपके शो में आपने उसके बाद मुझे दिया था, मैडम किश्वर का दिया था PPHI से, तो शी वॉज द फर्स्ट वन, शी इज़ द लीडर एंड द हैंड ऑफ अम्ब्रेला फर्स्ट। एंड देन उसके बाद जो शाहिद शेख हैं, DDO दादू हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमें सपोर्ट करी। उन्होंने यहाँ तक कि अपनी गवर्नमेंट की गाड़ी डॉक्टर को भेजी, क्योंकि जब जगह लोगों को पता चली वो हमसे थोड़ा सा भाग रहे थे। जो वैक्सीनेशन की टीम थी असलम साहब की, वो तो हमसे पहले उस पॉइंट पे पहुंची हुई थी। इसी तरह से जो वहाँ पर वॉलंटियर थे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी हमसे पहले पहुंचे हुए थे वहाँ पर। लेकिन जो डॉक्टर्स थे ना, वो थोड़ा भाग रहे थे फ़ोन पे, सर वो तो 8 घंटे का सफ़र है, सर वो 5 घंटे का सफ़र है। हमने कहा सर आप आ तो जाओ। जब नहीं आ रहे थे तो नीचे डॉक्टर सद्दाम है, वहाँ पर शुएब मस्तूई साहब हैं, इसी तरह से बहुत सारी एक लंबी टीम है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन जी वो बहुत सपोर्ट करी सर। उसने हमसे कॉलों पे भी राब्ते में रहा। उसके बाद महबूब अली नोनानी साहब जिनका आप कह रहे हैं ना, इनकी भी अनकंडीशन, हर आदमी ने मुझे पॉजिटिव फीडबैक दिया। दे जस्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दे विल ट्राई देयर मैक्सिमम, हमें फैसिलिटेट करने की कोशिश करी और किया भी इन लोगों ने। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले तो आपका, और आपके बाद उन लोगों का जिन्होंने करा। और वो लोग भी हैरान थे कि यहाँ ना जाए। लेकिन जब वो डॉक्टर जब भाग रहे थे, हमने एक डॉक्टर का दिया, उसने मुझे बोल दिया कि हम तो हैदराबाद में भी हम नहीं आ सकते। दूसरे ने भी टोपी करा दी। फिर मजबूरन जो नीचे वाले लोग थे, उन्होंने कहा आप डायरेक्ट शाहिद शेख को करें, DDO को, सर को, अब वो आप मैडम को ना करें, इनको करें। ये किसी को भी बोलेंगे उसने आना पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी आएगा। सर ने डायरेक्ट उसके गेट पे गाड़ी खड़ी करी है डॉक्टर के, आगे जाओ। तो वो डॉक्टर यूँ भागा भागा बेचारा, सॉक्स भी आधे पहने आधे नहीं पहने, पैंट भी ऐसी सब, वो आ गया। अच्छा डॉक्टर था, डॉक्टर शामिल, इसकी मेहरबानी के आ गया सर। वो डॉक्टर आया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मेरा जो एम है मरियम फाउंडेशन को जो लेके मैं डे फर्स्ट जो अल्लाह मैया ने डाली है मेरे दिल में, मेरे शुरू से ये एम है। मैं अपने दोस्तों को भी समझाता हूँ जो साथ हैं कि देखो हमने वहाँ जाना है जहाँ कोई भी नहीं आ रहा, जहाँ अल्लाह के नाम के सिवा कोई नहीं, अल्लाह ने हमें भेजा है वहाँ पर। तो ऐसी जगहों पे जाते हुए हिम्मत करो और निकल पड़ो। हम लोग वहाँ गए, ये सब लोगों ने, और ये सब आपकी बरकत से, आपके शो की बरकत से कि आवाज़ गई वहाँ तक, और हम मुश्किल तरीन जगह पे गए। लेकिन जब वो डॉक्टर आ गया, डॉक्टर शामिर, आई मस्ट से कि यार वो बंदा भी उसी तरह काम कर रहा था जैसे हमारा डॉक्टर मकसूद मेमन दादू में हमारे पास काम करता है। मुझे उसकी फ़िक्र हो रही थी कि यार तुम पानी ले लो, तुम जूस ले लो, हम कैल्शियम बना के पीते रहते हैं। सर गर्मी इतनी होती है, जहाँ हमारे अरेंजमेंट था ना वो फ़ैन था ना कुछ था, बहुत मतलब टफ हालात होती हैं। वॉशरूम की सहूलत नहीं होती, उससे तबीयत भी ख़राब हो जाती है अक्सर लोगों की। तो थैंक्स टू यू कि आपके शो की वजह से हमें इतनी फैसिलेशन मिली। और वो सारे के सारे अभी भी मेरे से, ये सब मैडम किश्वर से ले तक आखिरी वॉलंटियर तक, वो मेरे से राब्ते में, और वो कहते हैं सर आपको जब भी जहाँ जाना है हम आपको अनकंडीशनली सपोर्ट करेंगे। और मैडम ये कहती हैं ये हमारी ड्यूटी है। और इसके लिए मैं बता दूं कि इसके लिए डॉक्टर तौसीफ खान साहब जो है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो बड़े काबिल तारीफ़ हैं कि उन्होंने, ही वॉज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि उन्होंने हमें ये ऑफ़र किया, फिर उन्होंने हमें कनेक्ट किया PPHI के लोगों से, और फिर आगे ये एक चेंज जो है वो बन गई। तो ज़ाहिर है ये बात सही है कि अगर आप की नीयत ठीक है और आपका हौसला है तो फिर आप काम कर सकते हैं। सर यही चीज़ है, मैंने पहले भी शो में बोला, अगर नीयत हो जाए ना, अगर जिस तरह मेरे मरियम फाउंडेशन को इन सब लोगों ने सपोर्ट करी, खुदा की कसम डेली 100 लोग जा रहे हैं मुझ जैसे कराची से, अगर इनको ये सपोर्ट मिले तो शायद गवर्नमेंट की भी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन गवर्नमेंट की मशीनरी थी तो हमें सपोर्ट मिली, हमें हर तरह की वहाँ पर सपोर्ट मिली, सारी मेडिसिन हम, अच्छा इवन दो के फिर वो डॉक्टर्स ने कहा यार यहाँ तो ये भी नहीं है, ये दवाएं भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर हम उन डॉक्टर्स जो थे, वॉलंटियर्स जो थे,
उनको एक बहुत बड़ा अच्छा पैकेज देकर आए, और फिर मैंने अपनी ही खुशी से सबको इनाम भी दिया वहां पर। मैंने कहा ये डिजर्व करते हैं, 2 दिन से फोनों पे राब्ते में लगे हुए मुझसे, पेट्रोल खर्च कर रहे हैं। वहां के बोले तो आपको वहां और मिल नहीं सकती सर, बहुत वो हमें मिल ही नहीं सकती थी। उन्होंने हमें 5 बाइकें दे दी। उन्होंने कहा ये आपकी है, बस अब इस पे आप 2 बैठो, 3 बैठो, 1 बैठो। पंचर हो गई तो दूसरी बाइक आ गई कि सर ये बाइक चेंज कर लें आप। बड़ी बात, बहुत सपोर्ट करी उन लोगों ने। वहां के लोगों में भी जज्बा जो है वो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। अच्छा, और जो जहां तक हम जो पहली बात कर रहे थे सर, उसमें ये था कि वहां जब सारी मालूमात करी गई, सब कुछ हुआ, तो मैंने फिर उनकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन स्टाइल में बातचीत करना शुरू करी। तो मैंने कहा आप मुझे हल्फिया बता दें सर, यहाँ कितने लोग आ चुके हैं। तो उन्होंने मुझे 5 से 6 लोग गिनवा दिए, जिसमें मजहबी भी थे और कुछ बड़े इदारे भी थे। तो मैंने कहा आपने तो हमें ये बोला था कि कोई भी नहीं है। तो गवर्नमेंट, मैंने कहा सर मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, अख्तरीन साहब का जो शो है वो गवर्नमेंट नहीं है, वो तो सपोर्ट करने के लिए। तो मैंने कहा आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज दें ताकि मैं अख्तरीन साहब को मुतमईन कर दूंगे, देखें यहाँ ये लोग आए और आप कह रहे हो नहीं है। मेरी इत्तला जो कंफर्म्ड हुई वो 8 कैंप लग चुके हैं वहाँ पर, और जो अनकन्फर्म है वो 20 कैंप लग चुके हैं। और वो खुद क्लेम कर रहे हैं 5 से 6 कैंप लगे हुए, और ही स्टिल कंफर्म कि आज भी 2 से 3 कैंप लगे हुए। उन्होंने मुझे उनकी पिक्चर्स भेजी। तो बात यह है कि जो हमें बुला रहे हैं ना, हम तो आपके शो में बैठे थे, यहाँ कॉल आई और हमने अपनी पूरी टीम को बोला यार हम जा रहे हैं, हम लब्बैक कर रहे हैं, हम जा रहे हैं वहाँ पर, जैकबाबाद जा रहे हैं। दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट रूट, बहुत ज़्यादा 550 किलोमीटर है, गर्मी है और मसाइल हैं, सब चीज़ें, ज़ईफ़ है हमारे साथ और टीम जो भी हैं। हर आदमी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको ज़रा पुश किया जाता है। अब हम पता चले वहाँ जाए हमें वो हालात, अगर हमें 20 लोग वहाँ काम करते हुए नजर आ जाएंगे, हमारे जाने का फ़ायदा ही नहीं है सर वहाँ पर। और जहाँ तक ये चीज़ है कि आप ये सोचें कि लोग पैसे, दवाएं अरेंज करना, डॉक्टरों को किस तरह आपके सामने अरेंज करा जाता है, स्टाफ को किस तरह अरेंज किया जाता है, तो आप इस तरह से धोखा ना दें। ड्राइवरों से सर मैंने बात करी, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने ड्राइवरों से फिर इंटरव्यू करना शुरू करे। हमारे पास यहाँ लियाकताबाद के स्टैंड है, यहाँ से हमने एक को किसी को कर लिया है, वो हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ के हमसे मुनासिब पैसे ले लेते हैं। तो वो जब हमारी सारी बातें सुन रहा था, उसने आगे से बोला शहजाद ने कि सर मैं कुछ बोलूँ? तो कहा कि सर खुर्रम के साथ आप लास्ट टाइम आए थे, दादू खुर्रम इज स्टिल इन गरी खैरो, ये ले बात करें। और उसने स्पीकर ऑन करके मुझसे बात करा दी कि सर मैं तो यहाँ आया हूँ और ये शहजाद परसों यहाँ आके गया है। जुई पे जहाँ हम उतरे, जिस जगह मेन, जैसे मैं शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ, जो रोड है ना सर, जहाँ पर रोड है उनके तो बेहतरीन है, उन्होंने कैंप बना के अपने छोड़ दिए और वो अपने घरों में और आगे पीछे मुख्तलिफ जगहों पे चले गए। मैंने कोशिश करी थोड़ा सा कैंपों पे भी सर्वे करूं, फिर मैंने वीडियो बनाई। जहां क्रिटिसाइज करना होता है मैं बरमला करता हूं, मैं आपसे भी कहता हूं मुझसे जो पूछना है मैं मुंहफट आदमी सच बताऊंगा, चाहे किसी के भी खिलाफ हो। लेकिन इस दफ़ा मैं बड़ा हैरान हो गया कि जब मैं जुई गया तो मुझे सिंध गवर्नमेंट के हज़ारों खैमे मिले, हज़ारों खैमे मिले। ये अच्छी गिनती नहीं है, ये अच्छी बात सर गिनती नहीं है। 26 किलोमीटर के सफ़र में मुझे 10 किलोमीटर तक सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के खैमे मिले। जब मैंने उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करा, फैमिलियाँ होती हैं वो थोड़ा सा एतराज़ करते हैं, जब उन्होंने मूवी नहीं बनाने दी, मैंने जाके अंदर देखा घरों की तरह उनकी शेल्फ है, उनके पास सामान भी है, कोई सिर्फ खैमे देने नहीं गया होगा उनको राशन भी मिला है, उनको मच्छरदानियाँ भी मिली हैं, उनको सब चीज़ें मिली हैं। तो चलिए हम इस पे मजीद बात करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर महबूब नूरानी साहब ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन सिंध के, और YDA भी सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महबूब साहब। अस्सलाम। डॉक्टर महबूब साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि मैंने आपसे रब्ता किया था और अब्दुर्रऊफ साहब से कनेक्ट करवाया था, और उसके बाद फिर आपने अपनी टीम से कहा वहाँ जैकबाबाद में, और ये एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। तो YDA के बारे में बताइएगा कि आप और कहाँ किस जगह आप लोग कोशिश आए। अल्लाह का शुक्र है कि लास्ट जैसे एपिडेमिक कोविड सिचुएशन आई थी, इसी तरह भी जो फ्लड सिचुएशन में हमारी जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन पूरे सिंध की जो टीम है, हैदराबाद, लाड़काना, अपना सखर, नवाबशाह, अपने अपने डिवीजन में मुसलसल कैंपें लगाती जा रही हैं। जो मुसलसल जो अफेक्टेड डिवीजन थे जैसे खैरपुर, लाड़काना, दादू, इसी तरह हमने ये कैंप कंटिन्यूस रखी थी अपनी मदद, जिसमें हमारी कोई हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई सहकार नहीं था, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट लास्ट कोविड की तरह भी दोबारा इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में नाकाम रहा। माजी में देखा जाए कि जो टर्शियरी केयर में जो बजट होता है हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तिलका हॉस्पिटल जो RH की है, वहाँ प्रॉपर लोगों को मेडिसिन देने से ये बिल्कुल नाकाम हो गए थे। तो जैसे हमने कैंप्स लगाई थी, वहाँ की जो रोजमर्रा की जो बीमारियां थी, लाइक मलेरिया, स्किन डिजीजेज, डायरिया दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे हम काफी डिस्ट्रिक्ट में जो लोगों को फ्री मेडिकल की कैंपिंग के दौरान दवाएं मुहैया कर रहे हैं। इस पर भी हमारी उम्मीद है, जो अभी जो टीम्स हमारी काम कर रही हैं, जो मीरपुर खास के जो जुडो एरिया में
दादू मेड में जो हमारी लड़का टीम दिन ब दिन वहाँ खिदमत कर रही है। अभी भी हमारे जो टीम्स हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सांगड़ दादू दोबारा वहाँ विजिट करेंगी। राइट। और जैकबाबाद में आपकी टीम कौन सी सरगर्म है? आपने कनेक्ट भी कराया था? जैकबाबाद में हमारे जो लास्ट वीक जो हमारे डॉक्टर इरफान डॉन की थे, जो जेपीएमसी के हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं, वो टीम लेके हमारे वहाँ जो जैकबाबाद डॉक्टर हसन कोसो के मातहत वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ कैंप भी उस पर लगाई जा रही है। राइट। और डॉक्टर महबूब साहब क्या कहना चाहेंगे अब इस वक्त जो सूरत हाल है सिंध में सैलाब के बाद बीमारियों की, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सिंध गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट सजेशन करूंगा कि खुदारा इस चीज को आप इंटरेस्ट से लेके काम करें, क्योंकि बजट तो आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और डीजी को प्रॉपर मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे मुहैया कर रहे हैं। इनमें आप चेक एंड बैलेंस भी रखें, क्योंकि वहाँ डिस्ट्रिक्ट डीएचओ ऑफिसर और जो डीसी डिप्टी कमिश्नर हैं वो प्रॉपर मच्छर मार स्प्रे भी नहीं कर रहे। वहाँ मलेरिया एक खतरनाक बीमारी वादे हो गई है और सिचुएशन को WHO ने भी जानलेवा मर्ज करार दे दिया है। उसमें प्रॉपर कोई फैसिलिटी दरकार नहीं है। हमारी उम्मीद है कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट से मिलके वहाँ की जो पेरीफेरीज में वहाँ जो चमड़ी की बीमारियां हैं, गैस्ट्रो है और जो काफी जो बीमारीज हैं वहाँ पर एक सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है। इसमें मिलजुल के हमें इस चीजों से लड़ना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर महबूब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और डॉक्टर साहब क्या लर्निंग क्या रही, क्या कहना चाहेंगे? बस टाइम खत्म हो रहा है हमारे प्रोग्राम का। लास्ट बात एक जो बताना चाह रहा था, जो हमारा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, आज ही एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एनजीओ है, उन्होंने नाम लेने को मना किया, तो इसलिए नाम नहीं लेता उनका, जो पिछले 40-50 साल से पाकिस्तान में शायद काम कर रहे हैं जो लोग, उन्होंने एक ही जगह आज सुबह 11 बजे 1,500 से ज्यादा राशन दिए। अच्छा। दादू के अंदर। अच्छा। और हुआ ये कि उनके जाने के 2 घंटे बाद दादू की सड़क बंद हो गई और वहाँ ये एहतजाज हो रहा है कि यहाँ कोई नहीं आया। और ये बात एक बहुत जिम्मेदार आदमी जो खुद उसके रूए रवा है उन्होंने मुझे बताई यहाँ आते हुए। तो मैंने उसको मार्क कर लिया कि वहाँ उन्होंने हज़ारों की तादाद में राशन बांटा है और उनके निकलने के 2 घंटे के बाद वहाँ ये बात चल रही है, रोड बंद कर दिया, एहतजाज हो रहा है। 3-3.5 घंटे शायद रोड बंद रहा है, या 4 घंटे भी बता रहे हैं लोग जो मैंने पूछा है कि भाई यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा, यहाँ तो कोई राशन नहीं मिल रहा। तो इस तरह की ज्यादतियाँ ना करी जाएं तो हम जैसे लोगों के हौसले टूटते हैं। मेरे ख्याल में कुछ ये भी इतलात हैं कि कुछ लोग जो है वहाँ पे मखसूस कम्युनिटी में भी हो सकता है काम कर रहे हों, या इस तरह से भी हो है कि अपने लोगों को ज्यादा उन्होंने जल्दी वो किया वहाँ पर इस बात पे भी लोग जरा वो होते हैं ना, थोड़े से वो होते हैं। हम एक जगह गए जहाँ पर हमने फजर की नमाज पढ़ी, एक मदरसा था, तो वहाँ अच्छा खासा इतना बड़ा काम हो रहा है कि बहुत बड़ा काम हो रहा है, लेकिन जब हमको देख के लोग आए तो उन्होंने हमसे शिकायत करी कि हम पंजाबी हैं, हमको नहीं दे रहे ये लोग। तो मैंने कहा यार ये पंजाबी सिंधी माजे वाली ना बात नहीं करो। हमने उनको फिर राशन दिलवा के उनको वहाँ से रवाना कर दिया। तो लोग अच्छे बुरे हर जगह हैं। ये है कि मेरा जो इस वक्त आपके चैनल के तवस्सुल से तमाम लोगों तक पहुँचाना है, जो NGOs हैं जो काम कर रही हैं, करना चाह रही हैं, जो वहाँ लोग बैठे हुए, ठेकेदारी टाइप का सिस्टम बन रहा है रिंद भाई वहाँ पर। एक ठेकेदार बन गया है, उसने 50 लोग हायर कर लिए हैं, वो उधर भर रहा है, वो उधर भर रहा है, वो सब ऐसे ड्रामेबाजी हो रही है। हम भी एक कोई बड़े एक प्रोग्राम की कोशिश कर रहे हैं और हमने कुछ वो बात हमारे आपस में से कहीं से लीक हो गई है कि हम कुछ एक बड़ा एक राशन का काम करने जा रहे हैं किसी की हेल्प से। तो मुझे वहाँ से अब डायरेक्ट पता नहीं किसने मेरे नंबर दे दिया और वो मुझे कह रहा है, अब पीछे से मेरे पर फोन आता है, आप इससे बात नहीं करो, आप इसकी लिस्ट ना लो, आप इसकी। तो इंटरेस्ट क्या है लोगों का? तो लोग ऐसे हैं कि ऐसा नहीं करें, जो जा रहे हैं मेरे जैसे लोग या और लोग जो जा रहे हैं वो डिस्करेज होंगे ऐसी चीज़ों से। अगर वहाँ बेईमानियाँ करेंगे, धोखा देंगे आप लोग चंद पैसों की खातिर, एक दवा का पैकेट 400 का, 500 का, 300 के ड्रिप है, 200 का इंजेक्शन है, ठीक है ना, एक राशन 10,000 रुपये का है, टेंट जो है वो 10-8 सस्ते हो गए, दोबारा नीचे आ रहे हैं, 6-7 हज़ार के हो गए। बेईमानियाँ ना करें, ईमानदारी से काम करें और अपने से आगे बढ़ाने की नीयत रखें। तो मुझ जैसे लोग आ रहे हैं वो आते भी रहेंगे जब तक आप लोग सेट नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर बेईमानियां करेंगे तो फिर हम लोग थोड़ा सा परेशान होती हैं आने के लिए। चले, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल साहब, आप वहाँ गए, पहुँचे वहाँ पे, और बाकी भी जो आपके साथ लोग रहे, अच्छी बात है, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं हम भी, उन्होंने अच्छा काम किया और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ यहाँ मौजूद रहे। और नाज़रीन, हमने कोशिश की है कि आपको आज की सूरत हाल से भी हम आगाह करें और आपको अपडेट रखें। इसके साथ साथ अगर आपको किसी इशू की तरफ निशानदेही करना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे रब्ते का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शहरीन को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।